गुल्लक एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके लिए यूज किए हुए गए वर्ड WTF का मीनिंग ही अलग है। यहाँ पर इसका मीनिंग है व्हाट द फन। आप जब भी गुल्लक सीरीज का कोई नया सीजन देखते हैं वो अपने आप में किसी फन जॉयफुल राइड से कम नहीं होता है। इंडिया में बनने वाली ये पहली वेब सीरीज ऐसी है जिसका हर ऑडियंस को इंतजार होता है। वैसे तो इसका इस बार चौथा सीजन रिलीज हो चुका है, पर इसका चार्म और एंटरटेनमेंट कहीं से भी आज तक फीका नहीं पड़ा है। हर बार नए सीजन ने आपको ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन किया है, हंसाया है, गुदगुदाया है और रुलाया है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं शो फिल्मी है और मैं हूं पुनीत। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं आपकी मेरी हम सब की फेवरेट वेब सीरीज जिसका नाम है गुल्लक, और उसका चौथा सीजन रिलीज हो चुका है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें, शेयर करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं रिव्यू को। IPL और इलेक्शन क्या खत्म हुए, ऐसा लग रहा है जैसे OTT प्लेटफॉर्म पर एंटरटेनमेंट की वॉर छिड़ गई हो। जी हाँ, Amazon प्राइम ने अपना मोस्ट फेवरेट पंचायत का सीजन 3 रिलीज किया, तो वहीं सोनी लिव ने भी अपना गुल्लक का सीजन 4 रिलीज करके नहले पे दहला दे मारा है। हर बार की तरह गुल्लक इस बार भी 5 एपिसोड के साथ रिलीज हुआ है और टोटल 5 एपिसोड की ड्यूरेशन 2.5 से 3 घंटे की होगी। तो आपको पूरे इस सीजन को देखने के लिए लगभग 3 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। इन 5 एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि अमन अब टीनेज से अडल्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां उनके सांवले सांवले गालों पर जवानी के छोटे छोटे रोम निकलने लगे हैं। और अकड़ तो मिश्रा खानदान की खूबी है, तो वो भी हमें देखने को मिलेगी अमन के अंदर, क्योंकि अब वो भी चौड़े होने लगे हैं। और दूसरी तरफ अब अन्नू भैया भी बड़े हो गए और उन्होंने अपनी समझदारी को दिखाते हुए एक जॉब ज्वाइन की है और अब वो एज अ MR जॉब कर रहे हैं। और बात करें अगर संतोष मिश्रा जी और शांति देवी की, तो उनकी वही तू मैं और नोकझोंक और एक दूसरे की टांग खिंचाई जारी है और इसी के साथ वो अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ एकदम चंगा है। जी हाँ, इन सब के साथ आती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जहां इस बार हम देखेंगे नगर निगम की तरफ से मिश्रा परिवार को मिलता एक नोटिस इलीगल कंस्ट्रक्शन का, और इस नोटिस के बाद मिश्रा परिवार के घर के ऊपर बुलडोजर चलने तक की नौबत आ जाती है और शांति देवी को कुछ चोर धक्का देकर उनकी चेन छीन कर ले जाते हैं और वो आ जाती है इसके बाद सदमे में। और अन्नू भैया की जिंदगी में भी एक बम फूटता है, जहां उनका बॉस उनकी जॉब खाने के लिए भूखा बैठा है और देता है उनको ऐसा टास्क जो अन्नू भैया पूरा नहीं कर पाते हैं। पर मिश्रा खानदान का खून कहाँ ऐसे मानने वाला है, वो भी अपनी जी जान लगा देते हैं इस टास्क को पूरा करने के लिए। और इन सब के बीच रही सही कसर पूरी कर देते हैं अमन भाई, जहां उनका अफेयर और उनका लव लेटर पापा के हाथ लग जाता है और उसके बाद मिश्रा जी जो उनको कूटते हैं सो वो घर छोड़कर चले जाते हैं। पर यही अडल्टिंग और पेरेंटिंग का रस्म कसी चालू हो जाती है। तब अन्नू भैया बीच में आते हैं और इस सिचुएशन को इतना तरीके से डील करते हैं जो देखने लायक है। इन सब उलझनों और दिक्कत के बीच एक फील गुड कैरेक्टर इस सीजन में आपको देखने को मिलेगा और उसका नाम है डॉक्टर प्रीति। हो सकता है सीजन 5 में वो कुछ मेजर रोल प्ले करें, जहां अन्नू भैया और उनके बीच लव केमिस्ट्री जनरेट हो जाए। और बिट्टू की मम्मी को कौन भूल सकता है, इस पूरी सीरीज में तड़का लगाने का काम तो वो करती हैं। मिश्रा परिवार की जिंदगी में जहर घोलना हो या फिर चरस बोनी हो तो उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता। और इस बार बिट्टू की मम्मी चरस तो बोएंगी, पर कुछ ऐसे अच्छे काम भी करेंगी जो ऑडियंस को पसंद आएंगे। जैसे दूरदर्शन पर रामानंद सागर की रामायण, BR चोपड़ा की महाभारत है, तो ठीक गुल्लक का भी कुछ हाल ऐसा ही है OTT प्लेटफॉर्म पर। इंडियन वेब सीरीज की अगर बात करूं तो पंचायत और गुल्लक अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज हैं। इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सिंपलिसिटी। ना ही बड़े बड़े स्टार्स हैं, ना ही बड़े बड़े सेट्स हैं, सब कुछ बहुत आम और ऑर्डिनरी है। पर एंटरटेनमेंट की बात करूं तो वो है इसमें सुपर से भी ऊपर। एक्टर्स और डायरेक्टर के काम की तो हर कोई तारीफ करता है, पर यहाँ तारीफ होनी चाहिए इसकी प्रोडक्शन कंपनी TVF की, जिन्होंने इसके डिटेल पर इतना काम किया है, जो हर एक कैरेक्टर के गेटअप में वहाँ हर एक चीज जो मौजूद है उस घर के अंदर, उसके ऊपर
हर चीज साफ नजर आती है कि उस पर कितना काम किया गया है। इस सीरीज को आप देखें, इसके डायलॉग्स के लिए कोई भारी भरकम डायलॉग्स आपको सुनने को नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है जैसे हम जो रोजमर्रा में अपनी जिंदगी में डायलॉग्स बोलते हैं या हम सुनते हैं वो सब कुछ स्क्रीन पर देख रहे हूँ। डायलॉग सिंपल है, ऑर्डिनरी है, पर डायलॉग इतने अच्छे से लिखे गए हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको छू जाते हैं। अगर बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तो हर एक्टर ने बेहतरीन काम किया है, आउटस्टैंडिंग है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पर इस पूरे सीजन में अगर कोई छाया रहेगा तो वो है अमन। उसके बेवकूफ पने वाले एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं और किसी किसी सीन के अंदर इन बेवकूफ़ी भरे एक्सप्रेशंस के साथ अमन का एकदम से अकड़ वाले एक्सप्रेशंस में स्विच ओवर करना तो देखने लायक है। ओवरऑल इस सीरीज के लिए यही कहूँगा कि इसकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम है, पर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड लव्ड वेब सीरीज है। आप पूरे परिवार के साथ इस सीरीज को एंजॉय करें क्योंकि ये आम परिवार के खास रिश्तों की कहानी है। अगर मेरा बस चले तो इस सीरीज की सिंपलिसिटी के लिए मैं इसको 100 मार्क्स दे सकता हूँ आउट ऑफ 10, पर मैं इसको दूंगा 9 स्टार्स आउट ऑफ 10। रिव्यू आपको कैसा लगा आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।